फवाद देखो, घर में हुमा आपी की शादी की तैयारियां चल रही है, इतने सारे गेस्ट आए हुए, सबको डील करना पड़ता है ना। तो इसका मतलब अब तुम मुझे इग्नोर करोगी? मैं तुम्हें इग्नोर कर सकती हूँ क्या? आज तक कभी किया है? नहीं ना। फवाद देखो, कूल डाउन रहा करो, आर्ग्यूमेंट में मत पड़ा करो प्लीज। हाँ, तुमसे भला कोई जीत सकता है आर्गुमेंट में? अच्छा खैर, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जरूरी बात? हाँ बोलो, क्या जरूरी बात करनी है? मैंने प्लान किया कि आज हम डिनर करेंगे। अब फवाद देखो, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली आज ना रिजवान भाई की फैमिली आ रही है, तो डिनर भी उन्हीं के साथ है। लेकिन पक्का प्रॉमिस, 1-2 दिन में हम साथ में डिनर करते हैं, ठीक है? तुम हर बार मेरे प्लान पे ऐसे ही पानी फेर देती हो। मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकता, सिचुएशन ही ऐसी है। थैंक गॉड मेरी किसी सिचुएशन को तो तुम समझे, वरना तुम हमेशा मुझे ही ब्लेम करते रहते हो। अच्छा खैर ये बताओ, तुम्हारे मॉम डैड कैसे हैं? ठीक है, कभी मेरा भी पूछ लिया करो। मैं तुम्हारा हाल नहीं पूछती है, सबसे पहले मैं तुम्हारा ही हाल पूछती हूँ, उसके बाद बाकी सबका पूछती हूँ। हाँ, अच्छी सी चाय पीने का दिल कर रहा है। कौन बनाएगा? अरे बेटा मैं बना देती हूँ। अरे नहीं अम्मा, आप आराम कीजिए। सबा है ना, सबा बनाएगी चाय। और सबा, फिजा कहाँ है? मुझे पता था कि मुझे ही चाय बनाने का बोलेंगी। जो सबसे अच्छी चाय बनाएगा, काम तो उसी को कहा जाएगा। प्लीज बना दो ना। अब देखा किस तरह मक्खन लगा रही है मुझे। हाँ हाँ, जाओ जाओ, तुम सबसे अच्छी चाय बनाती हो, बनाओ। और सबके लिए बनाना, ठीक है? जाहिर सी बात है सब। सुरैया भाभी की कॉल है, उन्हें कल फंक्शन के बाद याद आ गई होगी। तुम चुप हो जाओगे, अब बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम जायदा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। खैरियत तो है भाभी? क्या हुआ है आपकी तबीयत को? वो मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ, पहले ये बताओ शाकिर घर पे है? नहीं, वो तो चाय के होटल पर है। अच्छा, मुझे तुम लोग से एक जरूरी बात करनी थी। जी जी भाभी, हुक्म करें। देखो भाई, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, मैं साफ और सीधी बात करती हूँ। 6 महीने बहुत ज्यादा हैं, हम 6 महीने इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें रिजवान और हुमा की शादी की 1 महीने के अंदर अंदर की तारीख चाहिए। भाभी ये आप क्या कह रही हैं? 1 महीने के अंदर हम कैसे कर सकते हैं शादी? क्यों भाई, लोग तो 1 हफ्ते में तैयारी कर लेते हैं, मैं फिर भी तुम लोग को 1 महीना दे रही हूँ। मगर भाभी, आपसे 6 महीने की बात हुई थी ना हमारी, और आप तो उस बात पर राजी भी थी। वो पुरानी बात थी, उसको भूल जाओ। अब जो मैं कह रही हूँ वो याद रखो, शादी 1 महीने के अंदर ही होगी। भाभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम 1 महीने में शादी कर सकें। ये मेरा मसला नहीं है, तुम लोग कहीं से भी कर्जा ले लो, किसी से कुछ पैसे ले लो, लेकिन शादी 1 महीने के अंदर होगी। अगर तुम लोग कर सकते हो तो बताओ, वरना ये रिश्ता खत्म समझो। मगर भाभी मेरी बात तो सुने। हेलो भाभी, हेलो हेलो। क्या बात है? क्या हुआ है? अब चुप क्यों है? वो कह रही थी 1 महीने के अंदर अंदर शादी करनी है, वरना 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 क्या? वरना वो कह रही थी इस रिश्ते को खत्म समझो। मैंने ठीक किया ना रिजवान?
बिल्कुल ठीक किया आपने। अब देखिएगा, आप मानेंगे। चलो अच्छा है, तुम्हारी भी जल्दी शादी हो जाएगी तो मुझे घर के कामों से थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। अरे अम्मी जी, मैं भी तो आप ही की खातिर कर रहा हूँ ना जल्दी शादी। देखो अब वो क्या जवाब देते हैं। मैंने तो अपनी बात करके फोन बंद कर दिया था। अरे जवाब क्या देने हैं उन्होंने, अल्लाह अल्लाह करके तो रिश्ता हुआ हुमाकस करने। हमारी बात उन्हें माननी होगी, इसके तब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोन भाई, आप इस वक्त घर पे सब खैरियत तो है ना? हाँ, कुछ परेशानी हो गई थी तो मैंने उसको फोन करके बुला लिया। परेशानी? कैसी परेशानी? क्या हुआ है अम्मी? तुम्हारी फुप्पो का फोन आया था, कह रही थी कि शादी 1 महीने में नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे। तो 1 महीने की बात कब हुई थी? पहले भी यही बात हुई थी कि 6 महीने के बाद होगी। लो भाई, इसको पता ही नहीं है। ये बात तो रिश्ता तय करते हुए ही हो गई थी कि हम शादी 1 महीने में करेंगे। एक तो तुम भी ना हमेशा गलत सवाल ही पूछना भाई। अरे ये क्यों नहीं पूछ रहे कि बात तय करके अपनी जुबान से क्यों मुकर रहे हैं वो लोग? सोलन, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब कि अम्मी, जब पहले से सब कुछ तय हो चुका है तो वो इस तरह बात बदल कर तो गलत कर रहे हैं ना। इतना ही नहीं है, ज्यादा तो ये भी कह रही थी कि अगर आप लोग 6 महीने इंतजार नहीं कर सकते तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म समझे। चलो जी, लो कर लो बात। अब मुझे ये बताओ कि ये कोई तरीका है? कल मंगनी की और आज रिश्ता खत्म करने की बात कर रहे हैं। कौन करता है ये? मुझे कुछ उन लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो वाकई बहुत गलत किया उन्होंने।